Good morning, friends. This is Athar Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Athar Prakash, sir. And today I am going to explain, I am going to talk about the important section that is completely related to CTT 2022 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंग्लिश पेडागोजी का एक चैप्टर लेके आया है, एक टॉपिक लेके आया है। उसमें हम आज बात करेंगे डिफरेंट स्किल्स के बारे में, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करेंगे। यह जो है आपके एग्जाम में जो है गागर में सागर का काम करेगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स में जो और पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये स्पेशली सीटीटी दिसंबर 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण जो है यह जो है एपिसोड होगा। चलिए चर्चा करते हैं लैंग्वेज स्किल्स होता क्या है। दोस्तों लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है कि लैंग्वेज के बारे में आपके पास कितना स्किल है, कितना कौशल है, लैंग्वेज भाषा कौशल। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब यही टॉपिक हिंदी पेडागोजी के लिए भी आता है और इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी आता है। जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे में जो है लैंग्वेज स्किल्स का इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लैंग्वेज स्किल्स का, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है हर बार सीटीटी जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछती है लैंग्वेज स्किल्स से, जिसका सारा ये कंप्लीट वीडियो होगा। आप धैर्य बनाए रखें, हैव पेशेंस एंड बी ए गुड लिसनर, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल। क्योंकि लिसनिंग स्किल के बारे में लैंग्वेज स्किल्स जो है 4 हैं। लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। कितने हैं लैंग्वेज स्किल्स? कितने हैं लैंग्वेज से संबंधित स्किल्स जो हैं ये प्राइमरी नीड्स की चीजें होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है, उसके बाद स्पीकिंग करता है, उसके बाद रीडिंग करता है, उसके बाद राइटिंग होता है। हम जानते हैं लिसनिंग जो है हार्डेस्ट थिंग है। कोई भी जो है बहुत ही अटेंशन देकर के किसी चीज को सुनना नहीं चाहता है, ज्यादातर वो बोलना चाहता है। तो लिसनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और कम्युनिकेशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण होता है लिसनिंग। जो जितना बेहतर सुनेगा उतना ही बेहतर वो बोलेगा, पढ़ेगा और लिखेगा भी। तो लिसनिंग स्किल जो है पहला पड़ाव है, पहला स्किल है लैंग्वेज स्किल का। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर है LSRW। LSRW का मतलब होता है पहले लिसनिंग आएगा, उसके बाद स्पीकिंग आएगा, उसके बाद रीडिंग आएगा, उसके बाद आपको राइटिंग आएगा। तो बच्चों को कभी भी लिसनिंग, जो कि जो मॉडल हैं या जो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बेहतर करते हैं या हिंदी स्पीकिंग बहुत बेहतर करते हैं, तो उनके चीज़ों को, उनके वीडियो को, उनके ऑडियो को सुनाना चाहिए, जिससे उसका जो है प्रोनाउंसिएशन वगैरह बेहतर होगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी बेहतर होगी, वर्ड्स पावर बढ़ेगा। और स्पीकिंग स्किल, जैसे कि हम मैच की कमेंट्री वगैरह इंग्लिश में सुनाते हैं तो वहाँ पर लिसनिंग स्किल बढ़ेगा बच्चा में जितना लिसनिंग, क्योंकि ये सारे चार जो हैं वो स्किल्स हैं। चारों स्किल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। जब कोई बच्चा बोल रहा होता है तो उसमें लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल तीनों इंटीग्रेटेड होता है। कोई चारों स्किल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल के बारे में हम आज बढ़िया से समझेंगे और बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास हमेशा इसी ऑर्डर में रहता है, पहले लिसनिंग आएगा, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग आता है। हम यहाँ पर लिसनिंग स्किल की बात करने जा रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल जो है वो कैसा स्किल है, तो आपको पता होगा ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। ये जो है क्या करता है, गेन करता है, रिसीव करता है। ये जो लिसनिंग, जैसे कि हम अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसमें हम ऑडियो, आप हमारा ऑडियो सुनेंगे, इसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर तो आप हमें सुनेंगे। और सुनना जो है, लिसनिंग जो है, ये कैसा कौशल है, कैसा स्किल्स है, तो रिसेप्टिव है, ये रिसीव करने वाला स्किल है। इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीनिंग समझते हैं, जो सामने वाला क्या बोल रहा है मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है। लिसनिंग स्किल जो है एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो लिसनिंग जो है बहुत बेहतर जो है स्किल है। और लिसनिंग के तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंफॉर्म वेल हो सकते हैं, अच्छा से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं लिसनिंग के जरिए। इसलिए हमें लिसनिंग करना चाहिए। इसमें हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि यहाँ पर रीडिंग जो देख रहे हैं, रीडिंग और लिसनिंग स्किल को हम रिसेप्टिव स्किल्स इसके लिए कहते हैं, क्योंकि हम जब रीडिंग करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो है हम गेन करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। जैसे आप कुछ ना कुछ, हम लिसनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा अभी जब हम क्या कर रहे हैं,
बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आई एम द स्पीकर एंड यू आर, अभी जो हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हमारी बातों को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, मीनिंग सेंस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तो लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स को रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जो ये ऑर्डर क्या होता है, तो पहले लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग होता है, और ये जो आगे देखिएगा तो रिसीविंग, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हम। लिसनिंग स्किल्स में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, पहले कि मीनिंग को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सामने वाला जो बोल रहा है उसमें हम जब सुनते हैं, इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि बी अ गुड लिसनर। आप किसी क्लास में हो या कहीं पर अपने सीनियर को सुन रहे हो तो बहुत अच्छे ढंग से, और अगर बहुत बेहतर वक्ता को, स्पीकर को आप सुन रहे हो तो आप बहुत बेहतर ढंग से लिसनर बने। बी अ गुड लिसनर, कोई अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिव मीनिंग फ्रॉम क्या करते हैं, जो बोल रहा है उनमें से अर्थ निकालते हैं, सेंस आउट करते हैं। ये एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा दोस्तों। और खास करके समझना जरूरी है कि ये जो होते हैं, ये जो लिसनिंग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव लिसनिंग और एक होता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है। जैसे आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप सुनते भी हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आंसर भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो सेशंस होते हैं या कन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच में, तो उसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। हम टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं और आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग होगा, क्योंकि उस समय में आप जो हम जिस समय में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय आप मेरे प्रश्नों का जवाब या मेरी चीजों को जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय आप कमेंट करेंगे, तो पार्शियली इंटरेक्टिव लिसनिंग हो गया। क्योंकि इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी से अगर टेलीफोन पर बात करते हैं तो इंटरेक्टिव लिसनिंग हो गई, या फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, या कोई इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, या डायलॉग स्पीकिंग होता है तो क्या होता है, या कोई इंटरव्यू लेता है, आप देखते होंगे टीवी पर या रेडियो पर इंटरव्यू लेता है तो क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। तो उसमें इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं और सामने वाला आंसर्स दे रहा होता है, या हम क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं और आप आंसर्स दे रहे हैं, तो क्या होता है कि आप सुन करके क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, हम सुन करके क्या करते हैं, उसका मीनिंग सेंस लगाकर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि इसमें आप जवाब नहीं दे सकते। जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपलोड होगा यह वीडियो, तो आप क्या करेंगे कि अभी आप हमें जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, रिप्लाई नहीं दे पा रहे, आंसर नहीं कुछ पूछ रहे हैं, आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, सीधे हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आप पैसिव लिसनर्स वहां पर हो गए, चुपचाप सुन रहे। जैसे क्लास में कोई टीचर अगर लेक्चर दे रहा और लगातार लेक्चर दे रहा और आपसे बीच में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, तो आपके बीच में कौन सा आप वहां पर लिसनिंग कर रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में ना ही आप जवाब दे पा रहे हैं ना कुछ है। तो ज्यादातर टीचर क्या होते हैं कि वो अपनी चीजों को वो परोसते रहते हैं और सामने वाले को चुपचाप कहते हैं कि चुपचाप तुम सुनो। तो ये क्या होता है, पैसिव लिसनर्स हो जाता है। हमको इंटरेक्टिव लिसनिंग को जो है प्रमोट करना है टीचिंग के दौरान, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, क्योंकि हमें लिसनिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा सुनिए, बेहतर बी ए गुड लिसनर, अच्छे से सुनिए, लेकिन सुनकर के अच्छे से सुनकर के उसका रिप्लाई कीजिए। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू द रेडियो। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो क्या है, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग है कि रेडियो में जो बोल रहा है उनके वो जो भी चीज आपका अपना उसमें व्यू क्रिएट हो रहा है तो उसमें आप कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे फिल्म्स देख रहे हैं तो आप फिल्म देख रहे हैं, वो आपको मैसेज दे देता है, लेकिन उस मैसेज पर आप जो है अपना जो है स्टेटमेंट जो है, अपना व्यू जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेक्चर्स वगैरह जो होता है क्या होता है, वो नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है। अगर लेक्चर सुन रहे हैं या वीडियो डाउनलोड करके सुन रहे हैं किसी भी स्पीकर का, मोटिवेशनल स्पीकर का या इंस्पायरेशनल स्पीकर का, तो वहां पर आप अपना प्रश्न या अपना रिप्लाई कुछ भी नहीं देते हैं। वी डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अभी जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है अपलोड कर देंगे, तो उस समय आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी
कि आप क्लेरिफिकेशन के लिए इसमें से अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस परिस्थिति में आप हमारे आपके पास वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये लिसनिंग स्किल कैसा है, तो इसमें रिसीव करते हैं हम, गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, कोई दे रहा है हम ले रहे हैं। इसमें इनटेकिंग होता है, टेकिंग होता है, गिविंग नहीं होता है। गिविंग किस में होता है? तो गिविंग होता है स्पीकिंग में, और राइटिंग में हम किसी को कुछ देते हैं, हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यू आर ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू यूज स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। लेकिन लिसनिंग स्किल में क्या कर रहे हैं? टेकिंग होता है, आप ले रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ करके, सुन करके, सामने वाले को सुन करके उनके उन शब्दों में से जो है सेंस आउट कर रहे हैं। तो हमने बताया, और कंस्ट्रक्टिव मीनिंग और एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सबसे एक्टिव प्रोसेस है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। कौन सा? तो लिसनिंग स्किल है। दोस्तों रीडिंग स्किल में क्या होता है? रीडिंग स्किल में आप देखते हैं प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि किस स्किल में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है ना, आगे क्या हो सकता है। पढ़ते, कोई कहानी किताब पढ़ रहे हैं या नोवेल पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते रहते हैं? अनुमान लगाते हैं, वो इसके बाद ये होगा। जैसे मूवी भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसमें देखते रहते हैं कि इसके बाद ये चीज होने की संभावना है, तो वहां पर जो प्रेडिक्शन हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल की। स्पीकिंग स्किल जो है प्रोडक्टिव स्किल है। देखिए दोस्तों, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने से बना करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं तो लिसनिंग स्किल है, और हम बोल रहे हैं तो उत्पादित कर रहे हैं, हम कुछ आपको दे रहे हैं, गिविंग कर रहे हैं। कुछ देर पहले हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग करते हैं। आप टेकिंग करते हैं लिसनिंग स्किल में, और स्पीकिंग करते हैं, क्या करते हैं? गिव करते हैं, या एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अपने अंदर की भावनाओं को शब्दों में पिरो करके सामने में परोसते हैं, सामने में सर्व करते हैं अपने शब्दों को, और उस शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसीलिए स्पीकिंग स्किल को प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स कहा गया है। अब देखिए, ये जो स्पीकिंग स्किल्स है ये तीन तरह के होते हैं, तीन जो है कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि आपने देखा, लिसनिंग स्किल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरेक्टिव लिसनिंग और नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल की, तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया। इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल, पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल और नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल। देखिए इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल में क्या होता है? जब आप बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, और वो दोनों के बीच में जो क्या हो रहा है? कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पर भी कन्वर्सेशन की बात हो रही है। इंटरेक्टिव में क्या होता है? हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है? क्लेरिफिकेशन के लिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन भी कर रहा है, वो क्लेरिफिकेशन भी चाह रहा है। तो किस में हो रहा है? इंटरेक्टिव स्पीकिंग में क्या होता है कि हम बात करके बोल रहे हैं, और बीच बीच में जो है कोई जो है आपके साथ क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है। आपके जैसे आप कोई कहीं पर जो है लाइव कॉन्सर्ट में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर बीच बीच में जो है बातचीत करते हुए आप अपने आप को बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ पूछ रहा है और आप वहां पर बोलते जा रहे हैं, तो वो आ जाता है इंटरेक्टिव। मतलब दोनों के बीच जो है बातचीत हो, जो लिसनिंग कर रहा है आपको और जो बोल रहा है उसके बीच, दोनों के बीच कन्वर्सेशन अगर हो रहा है, तो वो इंटरेक्टिव जो है स्पीकिंग स्किल होता है। जैसे कि इंटरेक्टिव लिसनिंग स्किल में भी क्या करता है? आप जिसको सुन रहे हैं उससे आप प्रश्न कर रहे हैं। स्पीकिंग स्किल में भी क्या हो रहा है कि जो स्पीक कर रहा है उससे आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर वो जवाब दे रहा है। पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या होता है? जब हम लाइव आते हैं, तो लाइव वीडियो जो है लेते रहते हैं, लाइव क्लास लेते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है? पार्शियली इंटरेक्टिव रहते हैं। उस समय में हम ज्यादा सामने वाले की बातों को नहीं सुनते हैं, थोड़ा बोरा जो है एक कमेंट, दो चार कमेंट लेते रहते हैं और उस कमेंट का जवाब देते हैं। पार्शियली इंटरेक्टिव रहते हैं। लेकिन इंटरेक्टिव में जो है 100 फेस टू फेस हम क्या कन्वर्सेशन करते रहते हैं, 100% जो है वहां क्या रहते हैं? तो हम इंटरेक्टिव रहते हैं। इंटरेक्टिव का क्या मतलब? जब दो लोगों टू वे कम्युनिकेशन हो तो इंटरेक्टिव होता है। पार्शियली इंटरेक्टिव का तो टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं, सामने वाला को बोलने नहीं दे रहे, सामने वाला जो है कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सामने वाला जो है जैसे कमेंट, अगर लाइव सेशन में कमेंट में हम सारे का कमेंट नहीं ले सकते, जितने वीडियो देखते हैं कुछ ही कमेंट को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो वहां पर पार्शियल इंटरेक्टिव हो जाता है। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब होता है सिर्फ हम बोले जा रहे हैं। जैसे अभी ये क्लास जो है
ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या है, नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल है ये, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, रिकॉर्डेड स्पीच आप फिर सुनेंगे, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड वीडियो, तो इसको आप बाद में सुनेंगे, उस समय में आप जो है जवाब नहीं दे पाएंगे। और रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है तो उसमें क्या होता है कि वो नॉन इंटरेक्टिव होता है, जैसे आप मूवी वगैरह देख रहे हैं या आप कोई न्यूज देख रहे हैं या कोई आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उस समय में क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड स्पीच भी बाद में देख लेते हैं। कोई जो है सीरियल वगैरह बना करके अपलोड करता है, सीरियल वगैरह जो है ब्रॉडकास्ट करता है या रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट करता है, तो वहां पर क्या होता है, वो नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पीकिंग स्किल के 3 सब कैटेगरी है, वो इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल, पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल और नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल। जैसा कि लिसनिंग स्किल के जो है 2 टाइप है, इंटरेक्टिव लिसनिंग स्किल एंड नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग स्किल। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि रीडिंग स्किल की। रीडिंग स्किल को क्या कहा जाता है, रिसेप्टिव कहा जाता है। रीडिंग में हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जब हम पढ़ते रहते हैं तो उसमें से सेंस निकालते हैं, हम उसमें प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं कि पढ़ने वक्त देखते रहते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। तो ये जो रीडिंग स्किल है वो रिसिप्टिव स्किल है, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसमें हम कुछ भी अपने मन से रीडिंग स्किल में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। जो चीज लिखा होता है, जो चीज उसमें जो है इंफॉर्मेशन दिया होता है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। हम लर्निंग आउटकम जो भी सीखते हैं वो क्या रीडिंग स्किल के जरिए, और कंप्रीहेंशन समझ, इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। रीडिंग स्किल से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और हम जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको बहुत बेहतर ढंग से हम कंप्रीहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो रिसेप्टिव है, इसमें रिसीव होता है, हम प्राप्त करते हैं, इसमें कुछ लेते हैं, हम देते नहीं। देने का काम क्या होता है स्पीकिंग स्किल में, राइटिंग स्किल में लिखते हैं तो जब अपने मन से अपने भावना जो उससे संबंधित आपका समझ है वो आप एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो स्पीकिंग में हो या जैसे अभी हमने लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड जो भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, स्पीकिंग स्किल के माध्यम से और राइटिंग स्किल के माध्यम से आपके सामने में क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड पर लिख करके और बोल करके आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। लेकिन आप ले रहे हैं तो आप क्या है, लिसनिंग स्किल है, या तो आप ले कैसे सकते हैं, कुछ भी सीखते कैसे हैं आप, लिसनिंग स्किल के जरिए, और क्या कहते हैं आप, राइटिंग स्किल के। ऐसा नहीं कि स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल के जरिए आप नहीं सीखते हैं। तो लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल के जरिए आप क्या करते हैं, बहुत सारा चीज सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्रिएट नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। लेकिन स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल के जरिए आप क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सेंटेंसेस को, और अपने आप को एक्सप्रेस करने, सामने वाले को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप परसेप्शन ऑफ थॉट आपका क्या है, स्कूल ऑफ थॉट आपका क्या है, आप किस चीज के बारे में आपका विचार क्या है। देखिए यहाँ पर रीडिंग स्किल है, ये 4 टाइप के हैं ये रीडिंग स्किल। एक है साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और आपका हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग। दोस्तों ये चारों टाइप कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि साइलेंट रीडिंग क्या है। तो साइलेंट रीडिंग कब होता है, जब बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, तो इसमें से बहुत ज्यादा और कम समय में अगर ज्यादा पढ़ना है आपको तो साइलेंट रीडिंग करते हैं, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है साइलेंट रीडिंग। हम मन में इनवर्डली जब हम रीडिंग करते रहते हैं तो बहुत चीजें हमें समझ में आती है, और हम डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, ज्यादातर डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, ये बड़े लोगों के लिए होता है, जो बहुत अच्छा से चीजों को समझ चुके हैं, लैंग्वेज को समझ चुके, उसके लिए साइलेंट रीडिंग होता है। और साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, तो चुपचाप बिना बोले हुए हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, किसी भी मैगजीन को पढ़ते हैं, और उसमें से जो मीनिंग्स है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसको निकालते हैं, उसमें से जो वर्ड्स का सेंस है और सेंटेंस का सेंस है, पैराग्राफ का सेंस है, वो निकालने का प्रयास करते हैं, जिस्ट निकालने का प्रयास करते हैं। लाउड रीडिंग में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो इसमें बच्चों को बोल बोल करके पढ़ने के लिए कहा जाता है, इससे उसका क्या हो, लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को पढ़ रहा है उस लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन उसका क्या हो। तो छोटे बच्चों के लिए जो रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल लाउड रीडिंग है, बच्चों को बोल बोल करके जोर जोर से पढ़ना चाहिए ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन, जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तो बोल बोल करके नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें जो है उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। और दूसरा चीज है कि हम कम समय में ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाउड रीडिंग करके नहीं पढ़ सकते, साइलेंट रीडिंग के जरिए जो हम कम समय ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन कर सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम इंटेंसिव रीडिंग है कि उसमें क्या दिया हुआ, उसमें समझना चाह रहे हैं कि आखिर में क्या दिया हुआ है। इंटेंसिव रीडिंग में हम ये पढ़ते हैं, इंटेंशनली पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कहा जाता है कि आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और
इस पैराग्राफ से संबंधित आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आपको कोई चैप्टर पढ़ने के लिए टीचर जैसे आपके क्लास में गया, कहा कि बउआ आपको जो है सेल टॉपिक पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है आधा घंटा में आपसे पूछेंगे, तो वो क्या होगा, जब उस समय में टीचर आपको एक्सप्रेस कर दिया, टीचर ये आपको सेट करके चला गया कि क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ देर के बाद आने के बाद, तो उस समय में जब स्टडी करेंगे तो मेन पॉइंट्स जो होगा उस मेन पॉइंट्स को आप ब्रेन में रखते हुए चलेंगे, ताकि आपको दिमाग में ये है कि आगे हमें इससे क्वेश्चन पूछा जाना है। लेकिन अगर आप एक्सटेंसिव रीडिंग अगर कहा जाए तो ये क्या है, रैपिडली पढ़ते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि आखिर ये किस चीज के बारे में है, और रैपिडली हम बहुत तेजी से अगर पढ़ रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो पढ़ते हैं वो तेजी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन जो है सीकिंग इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सीक करते हैं। देखिए स्कैनिंग और स्कैनिंग और स्कीमिंग जो इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि स्कैन करना होता है, कुछ भी ना छूटे, कि आखिर में जैसे हम पढ़ते रहते हैं और उस समय में इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो स्कैनिंग होता है और स्कीमिंग, तो रीडिंग स्किल का ही सब स्किल है स्कैनिंग और स्कीमिंग, तो याद रखना है आपको। और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इसको रैपिड रीडिंग जो इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, सूचना इकट्ठा करने के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसमें एक एक बात को समझना चाह रहे हैं कि आखिर में क्या दिया, हर पॉइंट को समझना चाह रहा है, और उससे संबंधित किसी चैप्टर से संबंधित आपको आगे प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का आप जवाब देना चाह रहे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट जो है पॉइंट बाय पॉइंट बहुत बेहतर से पढ़ना होगा, ध्यान देकर के, अटेंशन देकर के पढ़ना होगा, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। अब लास्ट स्किल है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को भी प्रोडक्टिव स्किल कहा गया है। राइटिंग और स्पीकिंग में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, हम बनाते हैं, तो भले वो पहले से वो सब मार्केट में है, नया थॉट्स नहीं दे पा रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो बना करके बोल रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं खुद से, वो स्पीकिंग के जरिए या राइटिंग के जरिए। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। और ये जो राइटिंग स्किल है, ये 4 प्रकार के राइटिंग स्किल होते हैं। एक होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल होता है, एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल होता है, या पर्सुएसिव राइटिंग स्किल होता है, एक नैरेटिव राइटिंग। जब भी कुछ आप लिखने जा रहे हैं तो आप 4 तरह की चीजों को आप लिख सकते हैं। पहला एक्सपोजिटरी में क्या होता है कि टॉपिक का बिना एक्सप्लेन किए हुए, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना पर्सनल ओपिनियन के टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दिए। मतलब कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आपका अपना जो है विचार नहीं देना है, और तब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब अपना विचार नहीं डालना। एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो क्या करता है, टॉपिक बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन उसमें अपना विचार कुछ नहीं देता है। जो टॉपिक के बारे में एक्चुअल रहता है वही चीज को एक्सप्लेन कर देता है, अपना जो ओपिनियन, अपना थॉट उसमें इंक्लूड नहीं करता है। किस राइटिंग स्किल में, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल में। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल में क्या होता है, तो इसमें कैरेक्टर और इवेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, हम इसमें डायलॉग के जरिए एक जस्टिस तक पहुंचते हैं, एक इसमें बहुत सारा डिटेल्स होता है। डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारा डिटेल्स हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव इवेंट को हो गया, किसी प्लेस को एक्सप्लेन करना, किसी के कैरेक्टर्स को, नोवेल वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, हम बहुत ज्यादा व्याख्या करते हैं उसके चीजों को। पर्सुएसिव में क्या होता है, न्यूज होता है, एडिटोरियल होता है। पर्सुएसिव जो होता है, पर्सुएसिव राइटिंग जो होता है, न्यूज और एडिटोरियल वगैरह जो देखते हैं वो क्या है, पर्सुएसिव है। पर्सुएसिव में क्या होता है कि आप जो न्यूज वगैरह देखते हैं या आपका अपना विचार है ना, ये जो ओपिनियंस को और बाइसेस ऑफ ऑथर जो है अपने तरफ खींचता है। इसमें जो अपनी बातों को ऑथर अगर रख रहा है, न्यूज में देखिए ऑथर का अपना विचार होता है, एडिटोरियल में ऑथर क्या करता है, अपना विचार व्यक्त करता है। अगर किसी राइटिंग स्किल में आप अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, या अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पर्सुएसिव होता है। पर्सुएसिव में क्या होता है कि आप अपना विचार प्रकट कर पाते हैं इस राइटिंग स्किल में। इसमें क्या है कि कैरेक्टर्स दिया, इवेंट्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बिना अपना विचार प्रकट किए हुए किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर्सुएसिव में क्या होता है कि आप अपना विचार किसी भी टॉपिक पर, अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे भारत में जो है आप देख रहे हैं गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है, तो आप अपना विचार इस पर अगर प्रकट कर रहे हैं, अपना एडिटोरियल आप लिख रहे हैं पेपर में कि कैसे इस बेरोजगारी से हम
निजात पा सकते हैं। तो इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना जो है थॉट्स दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं कि कैसे इसे रिड्यूस किया जाए, तो वो क्या होता है न्यूज और एडिटोरियल में दे सकते हैं, तो वो परसुएसिव हो जाएगा। नैरेटिव में क्या होता है कि एक स्टोरी आप कहने जा रहे हैं, कोई स्टोरी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो नैरेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है वो नैरेटिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, नैरेटिव में हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स रहता है, डायलॉग रहता है और लॉजिकल बिगिनिंग रहता है और एंड रहता है। नैरेटिव में क्या होता है कि कैरेक्टर्स रहता है, डायलॉग्स रहता है किसी, और इसका लॉजिकल स्टार्टिंग होता है और लॉजिकल एंडिंग होता है। जैसे कोई सिनेमा को आप देखते हैं तो नैरेटिव होता है, उसमें एक कहानी कहा जाता है, उसमें लॉजिकल स्टार्टिंग रहता है, उसमें लॉजिकल एंडिंग रहता है, और वो बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, कहानी की तरह रहता है। जब हम कहानी कहते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं कहानी, तो क्या होता है वो नैरेटिव होता है, कहानी क्रिएट करते हैं। एक होता है हम कॉक एंड बुल स्टोरी जो मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, इमेजिनेशन के जरिए कहानी क्रिएट करते हैं, और रियल सिचुएशन बेस्ड स्टोरी होते हैं, सिर्फ हम कैरेक्टर चेंज करते हैं, और वो क्या होता है लॉजिकल होता है, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो स्क्रिबलिंग जो है और राइटिंग का पार्ट है। स्क्रिबलिंग क्या है, जैसे बच्चा अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो ऐसे लिख रहा है, तो ऐसे जो ये लिख रहा है ये क्या है स्क्रिबलिंग है। बच्चा कुछ नहीं जानता है तो ऐसे जरूर कर सकता है। तो ये बच्चा क्या करता है, सबसे पहले राइटिंग में क्या करता है स्क्रिबलिंग करता है, और स्कैनिंग जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक स्कैनिंग की तरह होता है, कुछ भी एक भी वर्ड्स नहीं छूटना चाहिए, सारा चीज उसको अगर आप रीडिंग पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपका लैंग्वेज स्किल का कैसा रहा, डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और ये CTT सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दिसंबर 2022 में होने वाला है, उसमें इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित ये टॉपिक है। और बहुत इससे पहले हमने चर्चा किया था रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, LSRW में के बारे में बात किया। तो ये LSRW अगर कोई बच्चा राइटिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि राइटिंग में सिर्फ राइटिंग ही हो रहा है, उसका रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग सारा स्किल जो है इंटीग्रेटेड है। कोई भी स्किल अकेला नहीं चलता है। जब भी कोई स्किल, जैसे हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अकेला नहीं चल रहा है, उसमें क्या है रीडिंग भी है, स्पीकिंग है और लर्निंग भी, लिसनिंग भी है। तो लिसनिंग सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर पर आपका स्पीकिंग आएगा, थर्ड नंबर पर आपका रीडिंग आएगा, और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा आपका राइटिंग आएगा। तो 1 2 3 4 मतलब ये क्रम है। कई बार इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाए, पहले कभी भी राइटिंग हम नहीं करवा सकते किसी बच्चे को, सबसे पहले लिसनिंग करवाना चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, और कोई भी सुधार आपको लग रहा है कि इस वीडियो में होना चाहिए तो आपका वैल्यूएबल कमेंट्स का हम वार्मली वेलकम करेंगे। हम हार्ट एंड सोल दिलो जान से आपका स्वागत करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज मोटिवेट अस। आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बेहतर वीडियो शूट करने का प्रयास करूंगा, रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा शेयर जरूर कर देंगे प्लीज। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा बेहतर से बेहतर एजुकेशन जो है हमारे इंडिया का हो, भारत का हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।